हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या होती है? पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि कोई बॉडी है, उस पर चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, चार्ज क्या होता है, किस तरह से चार्ज को प्रोड्यूस किया जाता है, कोई बॉडी चार्ज कैसे होती है। अब इसके बाद में जब हम इतना चार्ज के बारे में पढ़ चुके हैं तो चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, पहली प्रॉपर्टी कहती है कि सेम चार्ज रिपेल एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब क्या हुआ? देखो, जैसे मान के चलो कि मेरे पास में जैसे मैग्नेट हुआ करती थी, ये नॉर्थ पोल था है, साउथ पोल था, वैसे ये नॉर्थ पोल और साउथ है। तो मैग्नेटिक केस में क्या होता है कि दो पोल अगर अपोजिट है तो क्या करते हैं? अट्रैक्ट। और अगर मान के चलो दो पोल अगर सेम है तो क्या करेंगे? रिपेल। वैसे ही अगर आप बात करोगे चार्ज की, तो अगर दो चार्ज हैं, जैसे मान लो एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज ये Q2 है, ये भी पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये इसको रिपेल करेगा इधर की तरफ और ये इसको रिपेल करेगा इधर की तरफ। ऐसे अगर दोनों चार्ज अगर नेगेटिव है तो ये वाला इसको रिपेल करेगा इधर और ये वाला रिपेल करेगा इधर। तो सेम चार्ज क्या करते हैं? रिपेल। और अपोजिट की बात करोगे तो ये प्लस का Q1 है और ये माइनस का Q2 है, तो ये दोनों अपोजिट नेचर के हैं, तो ये क्या करेगा? इसको अपनी तरफ खींचेगा। मतलब ये है कि ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो ये क्या हो गया? अट्रैक्शन। तो इस तरह से पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई कि सेम चार्ज क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, और अपोजिट चार्ज क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं। तो देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है चार्ज्ड बॉडी अट्रैक्ट अनचार्ज्ड बॉडी। मतलब क्या हुआ? देखो, चार्ज बॉडी मतलब ऐसी बॉडी जिस पे चार्ज है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। और अनचार्ज बॉडी क्या है? ऐसी बॉडी जिसपे नेट चार्ज जीरो है। चार्ज तो है लेकिन नेट चार्ज जीरो है। अब जैसे मान के चलो कि मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है Q, और इसके पास में मैं एक ऐसी बॉडी लेके जाता हूं जो अनचार्ज है। अब जैसे मान के चलो एक बॉडी है, एक चार्ज है -Q, और इसके पास में एक ऐसी बॉडी लेके जाता हूं जो अनचार्ज है। अब क्या होता है? देखो, इस बॉडी के अंदर क्या होता है? इस न्यूट्रल बॉडी के अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज है। अब क्या होता है कि जैसे इस पॉजिटिव चार्ज के पास में इस अनचार्ज बॉडी को ले जाया जाता है, तो ये बॉडी क्या करती है? ये क्या करती है? ये पॉजिटिव वाला चार्ज नेगेटिव वाले चार्ज को अपनी तरफ खींच लेती है और पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर देती है। सेम -Q वाला चार्ज भी इसे करेगा कि पॉजिटिव वाले चार्ज को खींच लेगा और नेगेटिव वाले चार्ज को रिपेल कर देगा। मतलब ये हुआ, ये बॉडी, ये वाला चार्ज है, इस बॉडी के नेगेटिव चार्ज को तो अपनी तरफ खींच रहा है। इस फोर्स को मान लेता हूं मैं F1, और पॉजिटिव को दूर भेज रहा है तो इसको मान लेता हूं मैं F2। सेम ये चीज यहाँ पे कर रहा है कि ये पॉजिटिव चार्ज को उधर खींच रहा है, इसको मान लो फोर्स को F1 और इसको मान लो F2। अब क्या हुआ? देखो, यहाँ पे आपको ग्रेविटेशन के हिसाब से पता है कि फोर्स जो होता है वो डिस्टेंस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर इसकी डिस्टेंस कम है F1 की, F2 की ज्यादा है, तो F1 वाला फोर्स जो होता है वो F2 ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि F1 वाला फोर्स अट्रैक्टिंग फोर्स है, तो कैसा हो जाएगा? अट्रैक्टिव। सेम ये चीज यहाँ हो जाएगी, यहाँ पे भी F1 वाला फोर्स F2 से ज्यादा है, तो ये भी कैसा हो जाएगा? अट्रैक्टिव। तो इस तरह से आप किसी भी बॉडी के अंदर
चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हो, किसी भी अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर सकते हो, ये प्रॉपर्टी है। थर्ड हम बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है, देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में देखा था कि चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब क्या होगा, देखो कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है, किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो इंटीग्रल मतलब मल्टीपल होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का। तो देखो, तो इसको हमने रिप्रेजेंट किया था Q इज इक्वल टू एन ई से। यहाँ पे एन क्या था, इंटीग्रल और प्लस माइनस का इंटीग्रल नंबर, मतलब एन की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। और उसके अलावा जैसे ई की बात करोगे तो ई क्या है, चार्ज में इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू होती है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलम, ऐसे होता है। अब देखो किसी बॉडी पे जो चार्ज है वो 1 कूलम हो सकता है, 100 कूलम हो सकता है, 1000 कूलम हो सकता है, लेकिन 2.5 कूलम नहीं हो सकता या 3/2 कूलम नहीं हो सकता। तो इसका क्या मतलब हुआ, किसी बॉडी पे जो चार्ज है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। मतलब एन की वैल्यू क्या होती है 1 2 3 4 ऐसे करके कुछ भी हो सकती है। अब इसके बाद में हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये कहता है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स are transferred in 1 coulomb of charge। मतलब ये हो गया, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर एक बॉडी ए से एक बॉडी बी में अगर 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर होता है तो कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। तो कैसे करेंगे इसको, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज से Q बराबर m। अगर चार्ज की वैल्यू कितनी है 1 कूलम, n एज इट इज आएगा, और E की वैल्यू है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलम। तो वैल्यू मैंने रख दी। अब कूलम से कूलम को काट दो, अब n के मल्टीपल में जो है इसको नीचे भेज दो। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास 6.28 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स आएगी। मतलब क्या होगा कि जब भी हम किसी बॉडी के अंदर 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर करते हैं तो हमें इतने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। कितने इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए 1 कूलम चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि 1 कूलम चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रॉन है उसका ट्रांसफर को देख सकते हो। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। आगे देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, जैसे मास कंजर्वेशन ये कहता है कि मास नॉट बी डिस्ट्रॉय नॉट बी क्रिएट, मास कंजर्व होता है। एनर्जी कैन बी क्रिएट कैन नॉट बी क्रिएट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म इज ट्रांसफॉर्म। तो ऐसे चार्ज होता है, चार्ज जो क्या करता है, चार्ज किसी बॉडी में हमेशा कंजर्व रहता है। ठीक है, चार्ज ऑन एनी आइसोलेटेड बॉडी
इज कंजर्व्ड। मतलब चार्ज किसी भी आइसोलेटेड बॉडी के अंदर कंजर्व रहता है। जैसे मैं एक सिस्टम लेता हूँ, इसमें मेरे पास में एक -5 कूलम चार्ज है और एक मेरे पास 2 कूलम चार्ज है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इसमें नेट चार्ज कितना रहेगा, -5 कूलम प्लस का 2 कूलम, मतलब माइनस का 3 कूलम, ये हमारे पास नेट चार्ज होगा। अब अगर मान के चलो कि इनको मैं कनेक्ट करता हूँ और यहाँ से यहाँ तक चार्ज ट्रांसफर होते हैं, तो चार्ज ट्रांसफर होने पर क्या होगा, देखो मान के चलो ऐसा हुआ कि यहाँ पर जो है ट्रांसफर हुआ, इधर से इधर ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर होने के बाद मान लो कि सिचुएशन थोड़ी चेंज हो जाती है मान लो कि इधर आपके पास में आ जाता है कि 3, इधर तो 3 कूलम आ जाता है माइनस का, उधर आपके पास मान के चलो आ जाता है 5 कूलम, सॉरी यहाँ अगर 3 कूलम, इसको 3 कूलम मतलब यहाँ 2 कूलम है और ये माइनस का 5 कूलम है, कैसे भी मान के चलो, लेकिन नेट सम जो आएगा आपके पास कितना आएगा, तो भी आपके पास कितना आएगा, माइनस का 3 कूलम ही आएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आइसोलेट सिस्टम के अंदर चार्ज को कंजर्व कर सकते हो कि कोई भी आइसोलेट सिस्टम है उसमें चार्ज कंजर्व रहता है। तो इस तरह से आइसोलेट सिस्टम के अंदर चार्ज करेगा, कंजर्व रहेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। चार्ज इज इनवेरिएंट विथ वेलोसिटी। चार्ज इनवेरिएंट विथ वेलोसिटी, देखो जैसे कोई बॉडी है उसका मास है m, तो वो भी वेलोसिटी के साथ क्या करता है, वेरी करता है। ऐसा आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन ऐसा होता है कि कोई बॉडी है उसका मास अगर m है तो वो भी वेलोसिटी के साथ वेरी करता है। इसका एक रिलेशन होता है, m बराबर होता है m0 √1 - v²/c²। ये रिलेशन से हम क्या करते हैं, कोई भी जो मास होता है अगर वो वेरी करता है तो उसको हम इस रिलेशन से बताते हैं। ये आपके बहुत कम काम आएगा, लेकिन एक बार इसको देख लेते हैं। जहां m0 होता है उस बॉडी का रेस्ट मास, v है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ मास कह सकते हो, c है वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। तो ये क्या होता है कि ये एक रिलेशन होता है जिससे मास वेरी अगर करता है वेलोसिटी के साथ में, तो उससे बता सकते हो। अब अगर मान के चलो ऐसा होता है, चार्ज की बात हम करें तो चार्ज की बात करते हो तो Q = होता है Q0 √1 - v²/c²। अगर चार्ज के लिए भी अगर ऐसा कहा जाता कि चार्ज वेरी करता है तो इसे रिलेशन से दिखाते, लेकिन चार्ज इनवेरिएंट होता है। इनवेरिएंट मतलब चार्ज वेरी नहीं करता है, नॉट वेरी, इसलिए चार्ज के लिए ये जो रिलेशन होता है ये वैलिड नहीं है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, चार्ज को इनवेरिएंट मान सकते हो वेलोसिटी के टर्म में। तो इस तरह से हमने चार्ज की प्रॉपर्टी देखी। पहली प्रॉपर्टी थी कि सेम चार्ज रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि किसी भी अनचार्ज बॉडी से चार्ज बॉडी को कैसे डील किया जाता है। थर्ड हमने देखा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। फोर हमने देखा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ऐसे 4-5 प्रॉपर्टी हमने देखी। फिर हमने चार्ज इनवेरिएंट विद वेलोसिटी देखी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं। आगे हम इसके अंदर टॉपिक पढ़ेंगे कि कैसे चार्ज का ट्रांसफर होता है। इसके 3 मेथड हैं, कंडक्शन, फ्रिक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन और उसके अलावा जैसे फ्रिक्शन हो गया, और एक हमारे पास में आ जाएगा इंडक्शन आ जाएगा। ये 3 तरह के मेथड होंगे। अब इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें।